आज काशीराम जी की 90वीं जयंती मनाई जा रही है। इस मौके पर लखनऊ के काशीराम स्मारक में आप देख सकते हैं कि काशीराम जी की बड़ी प्रतिमा लगी हुई है, माल्यार्पण किया जा रहा है और यहाँ बहुजन समाजवादी पार्टी के जितने भी कद्दावर नेता हैं वो सभी यहाँ पर आकर उन पर पुष्प अर्पित कर रहे हैं। इतना ही नहीं और ज़्यादातर सभी लोग यहाँ पर आकर एक प्रण भी ले रहे हैं कि इस बार बहुजन समाजवादी पार्टी को हम बहुत बहुमत से आगे ले जाने का काम करेंगे। काशीराम जी का सपना था कि उन्होंने मायावती को इस मुकाम पर पहुंचाया और इसके लेकर वो अब पूरी रणनीति के साथ ब्लॉक स्तर पर बैठक कर रहे हैं, छोटे स्तर पर बैठक कर रहे हैं और इस 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुजन समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने की पूरी कोशिश की जा रही है। आज बहुजन समाज पार्टी की ओर से वाम से डीएस4 और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक बहुजन नायक मानव श्री काशीराम जी की जयंती आज पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। जो मानव काशीराम जी ने सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम किया, जिस लड़ाई को तमाम संतों महापुरुषों ने, जिनमें ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति साहू जी महाराज और परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर की जो मिशन मूवमेंट को जो बढ़ाने का उन्होंने संकल्प लिया था, आज उनके याद में हम लोग उनके जन्मदिन के मौके पर जो उन्होंने एक हमें इस देश के अंदर राजनीतिक प्लेटफॉर्म दिया है और इस प्लेटफॉर्म से मानव काशीराम जी ने आदरणीय बहन कुमारी मैती को उत्तर प्रदेश का 4 बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला और आज हम सभी कार्यकर्ता इनकी जयंती के मौके पर यहाँ पर संकल्प लेने का काम करेंगे कि 2024 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी इतनी सीटें जीत के आए कि इस देश के अंदर जब अगला मुख्यमंत्री बने तो आदरणीय बहन कुमारी मैती जी बने। जो आदरणीय बहन जी का फैसला है, हम सभी कार्यकर्ता उस फैसले के साथ में हैं और निश्चित तौर पर आदरणीय बहन कुमारी मैती जी इस देश की नहीं बल्कि दुनिया की एक ऐसी रणनीतिकार है कि उनकी रणनीति के आगे जब भी रिजल्ट आएंगे 24 के, तो देखेंगे आप कि गठबंधन से अलग हो करके भी अकेले अपने दम पर बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश के अंदर अच्छा रिजल्ट देगी। और इस देश के अंदर अगर बहुजन समाज पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी सरकार को रोकने में कामयाब होगी। देखिए, बहुत सारी पार्टियां हैं। आप तो देखिए, जब जो विपक्ष की पार्टियां हैं, भारतीय जनता पार्टी है, वो भी मानव काशीराम साहब की विचारधाराओं की बात करने लगी है। तो अब ये समझ लीजिए बहुजन समाज पार्टी इतनी मजबूत हो चुकी है, हम बहुजन समाज पार्टी मानव श्री काशीराम साहब की विचारधारा को इतना ही आगे बढ़ चुकी है कि सारी पार्टियों को उनका सहारा लेना पड़ रहा है। तो ऐसे छोटे और भी बहुत सारे नेता आजकल के उभर रहे हैं, वो भी मानव श्री काशीराम साहब की बात करते हैं लेकिन उनके रास्ते पे चलने का काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, 2024 की हमारी जो तैयारी है ग्राउंड लेवल पर पूरी हो चुकी है। अभी हम लोग 6 महीने से गांव-गांव चलो अभियान के तहत बूथ में मीटिंग कर रहे थे। अब हमारी तैयारी बूथ स्तर पे मजबूत हो चुकी है। अभी जो कैंडिडेट हमारा माननीय बहन जी क्षेत्र में भेजेंगी, हम लोग उसको मिलके लड़ाने का काम करेंगे और हमारा सांसद लखनऊ से मोहनलालगंज लखनऊ की जो शहर की विधान लोकसभा है, दोनों पे हम लोग जीतने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब एक बहुत बड़ा समाज जब जागरूक होता है बड़े लेवल पर, तो उस जागरूकता के आधार पर बहुत सारे सामाजिक और राजनीतिक संगठन विकसित होते हैं। तो बहुजन समाज पार्टी के उभार के बाद, जैसा कि मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की, उसके उभार के साथ ही यहाँ के जो बहुसंख्यक समाज था उसमें राजनीतिक चेतना जागृत हुई। तो उन्होंने अपने अपने तरीके से बहुजन समाज पार्टी के अलावा भी अपने किस तरीके से राजनीतिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है, उनकी स्थापना करी। उसी में चंद्रशेखर आज़ाद जी की भी राजनीतिक आकांक्षाएं जब जागृत हुई तो उन्होंने ये लगा कि हम भी राजनीति में, भारत की जो उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ मुकाम हासिल कर सकते हैं। तो वो जो राजनीतिक आकांक्षाएं जब जागृत होती हैं तो उस क्रम में लोग आगे बढ़ते हैं। लेकिन एक स्थापित आंदोलन, बाम सेफ की कोख से पैदा हुआ आंदोलन बहुजन समाज पार्टी है। और आज जिस मसीहा की जयंती कार्यक्रम में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं,
उन्होंने व्यक्तिगत संपत्ति को त्याग कर सामाजिक पूंजी का निर्माण किया। और आप ये जो देख रहे हैं ये उसी सामाजिक पूंजी का हिस्सा है। और हम जैसे अनेकों जो लोग हैं, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के बाद देखें तो मान्यवर कांशीराम जी की उस राजनीतिक जो उनकी योजना थी, उस योजना के बाद जो सामाजिक पूंजी का निर्माण हुआ, उसी का प्रतिफल हम लोग हैं। मुझे लगता है अभी जो हमने उनको पिछले 2-3 साल से जो देखा है और जिस तरीके से उन्होंने फील्ड में जाकर काम करना शुरू किया है, जो ज़मीनी स्तर के जो कार्यकर्ता हैं उनसे जो कनेक्ट करना शुरू किया है, उस कनेक्टिविटी का ये प्रतिफल है कि आकाश आनंद जी में भारतीय राजनीति के एक बड़े नेता बनने के जो गुण हैं वो गुण मौजूद हैं। तो मुझे लगता है वो भारतीय राजनीति में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। और अभी तो बहन जी के मार्गदर्शन में उनकी एक इंटर्नशिप चल रही है, वो चीज़ों को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में वो बहुत बड़ा जो दायित्व है उस दायित्व को निभाएंगे, मुझे ये उम्मीद है। आज जन्मदिन उनका है, आज जन्मदिन उनका, जिनका नाम है काशी राम है। आज जन्मदिन उनका जिनका नाम है काशी राम है। आज जन्मदिन उनका। माँ बिसन कर के जाए, पिता हरि के नाम कमाए। माँ बिसन कर के जाए, पिता हरि के नाम कमाए। धन धन वह खवासपुर गाँव है, आज जन्मदिन उनका। ओ धन धन वह खवासपुर गाँव है, आज जन्मदिन उनका, जिनका नाम है काशी राम है। आज जन्मदिन उनका। हम लखीमपुर खीरी से हैं सर। उद्दीना भाना बनी कहानी, साहब ने मन माया ठानी। धन धन दीना भाना वाल्मीकि जैसे मसीहा को सत सत नमन करता हूँ, जिन्होंने बाबा साहेब की जीवनी के बारे में जब मानवर श्री काशीराम जी को बताया तो मानवर श्री काशीराम साहब ने अपनी 1 क्लास की नौकरी को छोड़ करके बाबा साहेब के मिशन में लग गए। मानवर काशीराम साहब की जयंती हम लोग मना रहे हैं इस स्मारक में, जो कि बहन जी ने बड़ा ही एक भव्य स्मारक बनवाया मानवर के नाम से। मानवर को हमारे बहुजन समाज के सभी लोग अपने उस जिन्होंने कि इस जमात में शासक बनने की ललक पैदा की, बहुजन समाज में ये चेतना पैदा की कि नहीं आप भी शासक जमात बन सकते हैं, इसलिए उनको देखते हुए हम सारे बहुजन समाज के लोग इकट्ठा होकर आज के दिन मानवर को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके जन्मदिन मनाते हैं और अपनी शक्ति का भी प्रदर्शन करते हैं। चुनाव का माहौल है, हम लोग चाहते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर सभी लोग आ रहे हैं, इसको देखा जाए और बहन जी के हाथों को मजबूत किया जाए। बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में स्थापित करके बहन जी को प्रधानमंत्री बनाया जाए। लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है, हमारी बूथ लेवल तक की मीटिंगें सब बराबर हो रही हैं और अच्छी हो रही हैं और सबको संगठित किया जा रहा है, लोगों को संदेश दिया जा रहा है और उन्हें प्रेरित किया जा रहा है कि नहीं बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें सब लोग। वो पार्टी अपनी रणनीति है, अब आपको ये सब नहीं बता सकते कि क्यों ऐसा किया, लेकिन बहन जी जो करेंगी वो समाज के हित में करेंगी, पार्टी के हित में करेंगी। हम लोगों की पूरी तैयारी है ना। पूरे देश भर में सभी जगह बहन जी रात दिन मीटिंग कर रही हैं, सभी जगह कैंडिडेट निर्धारित किए जा रहे हैं। काफ़ी कुछ घोषित हो चुके हैं, जो थोड़े बहुत बच्चे हैं वो भी घोषित हो जाएंगे बहुत ही 1-2 दिन में, है। और ज़ोर शोर से तैयारी चल रही है। हम लोग भी बाकी लोगों की हवाई की तरह नहीं है ना। जैसा कि आप जानते हैं कि बहन जी बहुत सारी बातें कहती कम हैं और काम करके दिखाती हैं, तो वही बस तैयारी है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल के साथ देवेंद्र प्रताप सिंह, प्रभात साक्षी न्यूज, लखनऊ। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।